Let's see the question. Equation of SHM is x equal to 10 sine 10 pi t. Find the distance between the 2 points where speed is 50 pi centimeter per second, x is in centimeter and t is in second. We have a 4 option, that is 10 centimeter, 20 centimeter, 17.32 centimeter and 8.66 centimeter. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा कोई इक्वेशन ऑफ एसएचएम गिवन है और हमें उन दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां पे हमारी स्पीड कितनी है 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड. तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें ये पता है कि मीन पोजीशन का एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम होता है. मीन पोजीशन से जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ वेरिएशन होता है, उसी तरीके से हमारा क्या है कि उसी सेम तरीके से वेरिएशन हमारा जो है मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होता है. तो यहां पे अगर ये स्पीड गिवन है 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इट मींस एक वेलोसिटी हमारी पॉसिबल है पॉजिटिव में, जो कि हमारा जो है अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाना है, और एक दूसरी तरफ वेलोसिटी पॉसिबल है उसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से, मतलब एक प्लस 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है, दूसरा क्या है माइनस 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है. तो दोनों डिस्प्लेसमेंट हमारा बेसिकली दोनों वेलोसिटी हमारी जो है पॉसिबल है. तो यही हम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड time of particle doing SHM. और एक दूसरा भी हम थोड़ा सा बेसिक में लास्ट में एक दूसरा भी कंसेप्ट यूज करेंगे, जो कंसेप्ट क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल doing uniform circular motion on diameter of circle. ओके, तो ये दो कंसेप्ट हम बेसिकली यूज करने वाले हैं. तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू, जो इक्वेशन हमारी गिवन है x इक्वल टू 10 साइन 10 पाई टी के बराबर गिवन है. x इक्वल टू 10 साइन 10 पाई टी. यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद. तो v इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर हो जाएगा. तो 10 इंटू साइन का हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos 10 पाई टी, एंड 10 पाई टी का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा, 10 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो 10 पाई यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 पाई कॉस 10 पाई टी के बराबर हो जाएगा. ओके, अब एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक बार ये जो वेलोसिटी है हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये स्पीड या वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें तो वेलोसिटी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है. तो 50 पाई इक्वल टू 100 पाई कॉस 10 पाई टी के बराबर आ जाएगा. तो यहां से हमारा 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 10 पाई टी के बराबर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है. 60 डिग्री को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहे, क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो पाई/3 लिख सकते हैं. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पाई/3 इक्वल टू 10 पाई टी के बराबर. तो यहां से टी की जो वैल्यू आ जाएगी 1/30 सेकंड के बराबर हो जाएगा. अब अगर हमें टाइम पता चल गया है, राइट, अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम आसानी से यहां पे क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम जो है पोजीशन निकाल सकते हैं. तो अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम यहाँ पे पोजीशन निकालें
तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 साइन 10 पाई इंटू 1/30। t की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में ले जाके रख दिया है डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 साइन π/3। ये क्या है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब एक्चुअल में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब यहां से हमारा दो पोजीशन पे हमारा ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, जहां पे उसकी स्पीड जो है 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अगर हमारा यहाँ पे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑरिजिन है। तो ये इस ऑरिजिन से एक बार यहाँ पे इस एक्स पोजीशन, मतलब यहाँ पे 5√3 सेंटीमीटर पे हमारा क्या पॉसिबल है, ये पॉइंट पॉसिबल है जहां पे इसकी स्पीड कितनी हो रही है, v इक्वल टू स्पीड 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ पॉसिबल है। ये पॉइंट हमारा कहां पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, और यही सेम पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ भी पॉसिबल होगा यहाँ कहीं, जो कि ये भी सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पे सेम पे होगा 5√3 सेंटीमीटर। यहां पे भी स्पीड हमारी कितनी पॉसिबल होगी, 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। तो P से Q के बीच में टोटल डिस्टेंस हमारा, यहां से P से और Q के बीच में हमें इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है। तो यहां से P से Q के बीच में टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो P से Q के बीच में टोटल डिस्टेंस PQ इक्वल टू 5√3 प्लस 5√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 के बराबर हो जाएगा। तब PQ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1.732। तो PQ की जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 17.32 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो फाइनल करेक्ट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।